हेलो दोस्तों, केएस एजुकेशन में आपका स्वागत है और ये चल रही है अद्भुत बात कौशल के साथ एक नई सीरीज। तो दोस्तों, इसका एपिसोड हम सेकंड लेके आ गए हैं आपकी भारी डिमांड पर और आज हम आपको बताने वाले हैं ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या अंतर होता है या फिर लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा, हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और आपको डायरेक्टली बताएंगे कि हमारे यहाँ पर कानून बनाने वाली जो संस्था है, जो हम कानून बनाते हैं, वो जो संस्था है उसका नाम है हमारा क्या? संसद। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर इसको विधायिका कहा जाता है और हमारी विधायिका का नाम संसद है। इतनी बात में अगर कोई आपको समस्या है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो हमारा संसद है, क्योंकि हमने जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से अपनाई है। तो यहाँ देखिएगा कि हमने ये संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है। और ये जो हमारा संसद है इसके दो सदन होते हैं। एक सदन यानी कि ऐसे मानिए आप कि ये पूरी संसद है, एक मकान है और इस मकान के अंदर एक कमरा ये वाला है और दूसरा कमरा ये वाला है। तो एक जो कमरा है उसका नाम रख दिया हमने क्या? लोकसभा। और दूसरी का नाम हमने रख दिया है क्या? राज्यसभा। तो जो हमारा संसद है इसके कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, लोकसभा और आपका राज्यसभा। अगर हम तीसरा बात करें तो जो हमारी संसद है इसके तीन अंग होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। इसके जो अंग हैं कौन कौन से हैं? एक तो हमारा होता है लोकसभा, दूसरा होता है हमारा राज्यसभा और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति इसका तीसरा अंग है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या फिर अगर आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़े होना चाहते हैं, पहली बात तो हमारे यहाँ पर पहले से ही राष्ट्रपति के लिए नामित किए जाते हैं। तो इसके लिए हमारा कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष आयु चाहिए। और जो हमारा ये संसद है, इस संसद का जिक्र हमने कर रखा है आर्टिकल अनुच्छेद आपका 79। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी ये संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है, ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो संविधान के भाग 5 में इनका जिक्र किया गया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और हम डायरेक्टली अब थोड़े थोड़े अंतर समझते हुए चलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर तो लोकसभा के अंदर ये है कि आर्टिकल अनुच्छेद 81 के तहत हमारा जो लोकसभा है इसकी संरचना क्या होगी, यहां पूरा का पूरा वर्णन करता है। अर्थात लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 बताता है, जबकि राज्यसभा के विषय में हमारा अनुच्छेद 80 बताता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आप दूसरा देखेंगे तो जो हमारा ये लोकसभा है इसको निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन जरूर कहते हैं। आपको लग रहा होगा ये छोटा है, लेकिन लोकसभा की पावर और जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा के मुकाबले में ज्यादा है, भले ये हमारा उच्च सदन क्यों ना सही। आगे बात करते हैं तो जो हमारे लोकसभा है ना, ये हमारा जो लोकसभा है इसलिए हमारा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसके अंतर्गत बैठते हैं और जनता के प्रति वे उत्तरदायी होते हैं। हालांकि वो संसद के प्रति भी उत्तरदायी हैं, लेकिन जनता के प्रति वो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, क्योंकि जनता ने ही उनको चुनकर भेजा है। जबकि ये जो हमारा राज्यसभा है, ये राज्यसभा हमारा राज्यों के प्रति उत्तरदायी होता है और ये हमारा राज्यों के विकास को लेकर या राज्यों के प्रति कार्य करता है। अगर हम बात करें तो इनका चुनाव जो होता है सीधा जनता करती है। निर्वाचन मतलब चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता डायरेक्टली चुनती है। जबकि हमारा राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है ये हमारा इनडायरेक्टली होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं, इनके इनके जो सदस्य हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस बात में कि मैंने क्या कहा। जो लोकसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ना कि लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मतलब जिंदा है, यानी कि आसान भाषा में कहें तो जब तक किसी दल के पास लोकसभा में बहुमत है। बहुमत का मतलब है कि यहाँ पर टोटल सीटें 552 हैं। इन 552 सीटों में से आधे से अधिक अगर वोटें उसके पास हैं
तो वह हमारा लोकसभा में रहेगा और लोकसभा काम करती रहेगी। जैसे ही बहुमत छिन जाता है जिस पार्टी से, तो वो पूरी तरीके से हमारा लोकसभा भंग हो जाती है। इसलिए लोकसभा के जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल वैसे तो 5 साल माना जाता है, लेकिन अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और इसका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसीलिए लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदस्य, क्योंकि जब तक बहुमत है तब तक लोकसभा रहेगी और जैसे ही बहुमत गिर गया तो फिर सरकार भी गिर जाएगी और लोकसभा भंग हो जाती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोग ये जो हमारा राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी हमारे भंग होने वाला सदन नहीं होता है। अगर हम आगे बात करें तो बहुमत के आधार पर जो पीएम को चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है, वो लोकसभा से चुना जाता है। अगर यहां पर बहुमत होगा तो भी यहां से हम पीएम को कभी नहीं चुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कोई भी सदस्य चाहे वहां पर बहुमत प्राप्त करे हुए, लेकिन उसको हम पीएम नहीं चुनते हैं, क्योंकि पीएम का मतलब है हमारा कि जब तक हमारा लोकसभा में उसका बहुमत होगा, जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी पार्टी का हम पीएम चुनते हैं। जबकि राज्यसभा में अगर किसी पार्टी का बहुमत है तो वो प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, जबकि इसको हमारा क्या कहते हैं? इसको हमारा द्वितीय सदन भी कहते हैं। और ये जो हमारा लोकसभा है, इसके निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है, अगर आप लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और अधिकतम आयु का वर्णन संविधान में नहीं कर रखा है। आगे अगर हम बात करें तो निर्वाचन के लिए यहाँ पर जो हमारा राज्यसभा है, यहाँ की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको युवा सदन भी कहते हैं और इसको हमारा बूढ़ा या बुजुर्ग सदन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 आयु से मतलब 30 प्लस जो आयु रहती है, 30 वर्ष आयु होती है, उनको चुना जाता है। और यहाँ पर निर्वाचन के लिए हमारा 25 वर्ष की आयु ही काफ़ी है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा ये जो लोकसभा रहता है ना, इस लोकसभा में आपने स्पीकर देखे होंगे, है ना, जो एक चेयर पे बैठे रहते हैं और वो सारे के सारे लोगों को सुनते हैं, तो उनको हम प्रमुख या अधिकारी कहते हैं। ये अधिकारी 2 होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है हमारा उपाध्यक्ष। ऐसे अंदर इसके अंदर राज्यसभा के अंदर भी क्या है? जो अधिकारी होते हैं, एक तो इसका अधिकारी कहलाता है सभापति और उपसभापति। ध्यान रखिएगा, जो हमारा राज्यसभा लोकसभा का जो अधिकारी है वो क्या कहलाएगा? अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा का अधिकारी कहलाएगा हमारा सभापति और आपका उपसभापति। अगर यहां पर हम बात करें इसकी अधिकतम संख्या कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, तो 552 है। अब ये 552 का क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए जरा, 530 लोग तो राज्यों से आते हैं, यानी कि 530 लोगों तो राज्यों से चुनकर आएंगे और 20 लोग केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे और 2 लोग हमारे एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होता है? ये एंग्लो इंडियन का सीधा मतलब है कि जब अंग्रेज यहाँ पर रह रहे थे और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग यहाँ पर रह गए, तो उसके माता या पिता में से एक तो इंडियन है और एक हमारा फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है या ब्रिटिश है हमारा। तो अगर ऐसा है, माता पिता में से कोई एक हमारा इंडियन है और दूसरा माता पिता में से कोई भी एक हमारा क्या है, ब्रिटेन से बिलोंग करता है, तो उसको हम कहेंगे हमारा क्या? एक तरीके से एंग्लो इंडियन। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 543। और इसमें मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के द्वारा यहाँ पर कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। वो कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य, और इनका निर्वाचन होता है, बाकायदा वोटिंग होती है। तो ये टोटल सदस्य अगर आप देखोगे वर्तमान के तो कितने हैं? 545। इसी प्रकार से राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है? 250 है। और इसका आप देखोगे तो 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मनोनीत होते हैं, जबकि निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन होता है। और ये सदस्य 12 वाले कहाँ से आते हैं? या तो विज्ञान के क्षेत्र से या कला के क्षेत्र से या फिर कोई सामाजिक सेवा में कार्य करने वाले ऐसे विख्यात व्यक्तियों को यहाँ पर मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर जो मनोनयन किया जाता है वो आर्टिकल 80 के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान सदस्य संख्या हमारी राज्यसभा की कितनी है? 2
233 है और इनमें 12 सदस्यों को हमारा मनोनीत किया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस है आपका लोकसभा में और राज्यसभा में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो में कमेंट करते रहें, और आपको कोई नया टॉपिक जानना है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, और पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।